भिवानी के निजी रेस्टोरेंट में प्रतिभावान छात्र एवं छात्रों के सम्मान में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन शर्मा ने शिरकत की। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन शर्मा ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है। इस कार्यक्रम में अलग अलग क्राइटेरिया रखा गया था, जिसमें 7,580 और 90% तक के बच्चों में से कुल 240 छात्र एवं छात्राओं को सम्मानित किया गया। भिवानी के निजी रेस्टोरेंट में प्रतिभावान छात्रों का सम्मान करने के बाद बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन शर्मा ने कहा कि एस्टेट को लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तैयारी जोरों पर चल रही है और सभी ब्रांचेस अपना काम ईमानदारी से कर रही हैं। 26 और 27 जुलाई को एस्टेट की परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के निर्देश पर शांतिपूर्वक ढंग से परीक्षा संपन्न करवाएंगे। कहा कि सीईटी को लेकर भी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा करवाए जाने पर बात पाइपलाइन में चल रही है। जैसे ही निर्देश मिलेंगे शिक्षा बोर्ड सीईटी परीक्षा करवाएगा। कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड सीईटी परीक्षा करवाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। शिक्षा बोर्ड का 56 साल का परीक्षा करवाने का अनुभव रहा है, तो हम सीईटी करवाने के लिए तैयार हैं अगर निर्देश मिलते हैं तो। उन्होंने कहा कि एस्टेट को पारदर्शी बनाने के लिए टीमों का गठन किया गया है और सभी तैयारियां जोरों पर चल रही है। आज जो ये पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी पाइप के द्वारा पानी के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास और इन बच्चों के लिए बहुत ही एक बड़ा सम्मान है। इससे बच्चे न केवल प्रोत्साहित होते हैं बल्कि दूसरे जो विद्यार्थी हैं उनको प्रेरणा मिलती है। और इसके साथ साथ यहाँ न केवल सम्मानित भी किया गया है बल्कि इन सभी बच्चों को विद्यार्थियों को अपने आगे के करियर के बारे में भी जो पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज इनकी हैं उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से गाइड किया गया है। तो मैं तो यही अपेक्षा करता हूँ कि पाइट जैसी जो संस्थाएं और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खासतौर पर हैं, इसी प्रकार से समाज में अपना योगदान देते रहें और आने वाली हमारी जो भावी पीढ़ी है इसको एक सही दिशा मार्ग निर्देशन यानी अपना देते रहें। इसके लिए मैं इन सबको बधाई देता हूँ और सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ कि अपने आने वाले करियर में वो अपनी ऊंचाइयां छुएं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें क्राइटेरिया क्या है रखा गया है? ये कितने परसेंट तक बच्चों को जिसके मार्क्स हैं उनको बुलाया गया? इसमें 75% तक के बच्चों को बुलाया गया था। क्राइटेरिया इसमें था टॉपर्स रहते उनके लिए 100% स्कॉलरशिप का इसमें क्राइटेरिया जैसा कि यहाँ डिस्प्ले किया गया था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन उनकी थी। इसके साथ साथ अलग अलग क्राइटेरिया था भाई 80% 90% का जो मतलब परसेंटेज है और ये 50% और आखिर का जो 75% का जो मतलब यहाँ विद्यार्थी रहा है उसको 10,000 रुपये का क्राइटेरिया यहाँ मैंने पढ़ा है बोर्ड पर लिखा होता है, जो कि बहुत ही अच्छा समाज के प्रति एक जिम्मेवारी जो समझनी चाहिए इस प्रकार की संस्थाओं को वो निभाई गई है। और सभी विद्यार्थियों को सभी जो अचीवर्स हैं उनको जो प्रोत्साहित किया गया है वो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए हमारा जो पहले औचित्य जो है कि हम प्रतिभा को पहले हम आइडेंटिफाई करें और उसको प्रोत्साहित करें, और ये सिर्फ एक परसेंटेज बेसिस के ऊपर ही हम स्कॉलरशिप बच्चों को प्रोवाइड नहीं करते हैं। हम बहुत से अलग क्राइटेरियाज हैं। अगर बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी है, अगर कोई गर्ल चाइल्ड है जो जैसे आपने देखा कि स्कॉलरशिप में हम 75% मार्क्स से ऊपर हम बच्चों को अलग अलग स्कॉलरशिप बच्चों को दे रहे हैं, और अगर स्टूडेंट्स 95% है या वो स्कूल टॉपर है या डिस्ट्रिक्ट टॉपर है तो उसको 100% उसको स्कॉलरशिप मिल रही है। तो उसके अलावा अगर कोई बच्चा स्कूल के अंदर हेड गर्ल या हेड बॉय है उसको भी है, अगर वो कोई नेशनल गेम्स में या किसी स्टेट खेला है या इंटरनेशनल खेला है तो उसको भी 100% स्कॉलरशिप जो है कॉलेज देगा। और इसके साथ में जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आज के दिन में है कि मैं सोचता हूँ कि भिवानी हमारा हरियाणा में थोड़ा सा एक तरफ कटा हुआ डिस्ट्रिक्ट हम मानते थे कि मेन धारा में नहीं चलते थे, पर लेकिन अब रोड नेटवर्क्स इतने अच्छे बन गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि हरियाणा का कोई भी डिस्ट्रिक्ट अब पीछे रहने वाला है। तो और उस कनेक्टिविटी के अंदर हम उस चीज़ को जोड़ना चाहते थे कि हरियाणा के अंदर वो कल्चर आज भी है, और आज जो पाइट का विजन है जो हम एक नए एजुकेशन को लेके चलना और साथ में संस्कृति को लेके चलना, क्योंकि आज हम इन बच्चों को दिखाते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा नशे की तरफ ज़्यादा जाते हैं या भूल जाते हैं कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनको क्या बनना चाहिए लाइफ में। तो
पाइट का ये एक मूल सिद्धांत है कि हम अपने संस्कृति के साथ जोड़ें, सस्टेनेबिलिटी के साथ जोड़ें कि आज बच्चों के सब कुछ नहीं मिल पा रहा, तो वो कैसे पर्यावरण को साथ लेके चलें। तो ये प्रतिभा सम्मान समारोह हम अलग अलग एडिशंस करते हैं। तो आज हम पहली बार भिवानी में एडिशन कर रहे हैं, जिसमें से जिन बच्चों ने, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल के हों या CBSE स्कूल के हों, जिन्होंने 75% से ज़्यादा स्कोर किया है, उनको हमने फेलिसिटेट किया है। इसका कारण यही है कि हम बच्चों को सपोर्ट करना चाहते हैं, उनका मोरल अप करना चाहते हैं कि बच्चे अच्छा करियर चूज़ कर सकें, उनको अच्छी करियर गाइडेंस मिल सके और वो अपने लिए सही डिसीजन लें। और अब चलते चलते शिक्षा मंत्रालय ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि आज की दुनिया में बचपन में मोटापा एक बढ़ती हुई चिंता है। छात्रों को तेल के अत्यधिक सेवन के प्रतिकूल प्रभावों और मोटापे से इसके संबंध के बारे में तत्काल शिक्षित करने की आवश्यकता है। मंत्रालय ने नियमित व्यायाम और योग पर जोर देते हुए कहा कि स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखने और अतिरिक्त कैलोरी जलाने के लिए छात्रों को रोजाना व्यायाम करना चाहिए। साथ ही शिक्षकों को छात्रों में मोटापे की पहचान करने तथा छात्रों को शारीरिक गतिविधि बढ़ाने के बारे में मार्गदर्शन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्रालय की ओर से मिड डे मील में तेल का इस्तेमाल कम करने की सलाह दरअसल प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा और मन की बात के बाद जारी की गई, जिसमें उन्होंने बच्चों के मोटापे पर चिंता जताई थी। प्रधानमंत्री ने मन की बात के 119वें एपिसोड में मोटापे पर ओलंपिक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, निखत जरीन तथा स्वास्थ्य विशेषज्ञ देवी शेट्टी से हुई बातचीत सुनाई और कहा था कि खाने में तेल के कम उपयोग और मोटापे से निपटना केवल व्यक्तिगत विषय नहीं, बल्कि यह परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। खान पान में तेल का अधिक इस्तेमाल दिल की बीमारियां, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों की वजह बनता है। उनका कहना था कि हर महीने तेल की खरीद में 10% कमी मोटापा कम करने की दिशा में अहम कदम साबित होगा। ज्यादा चिंता की बात यह है कि बच्चों में मोटापे की परेशानी 4 गुना बढ़ गई है। मोटापा जिस तरह एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है, उससे निपटने के लिए आज ऐसी अभियानों की जरूरत है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। निर्जला एकादशी पर शहर में हुए अनेक जगह कार्यक्रम। गोरक्षा जल भिवानी ने गोवंश को सत्तू पिलाने का चलाया अभियान। सीएम फ्लाइंग ने मारी भिवानी नगर परिषद में रेड, 5 घंटे तक चली छापेमारी। सरकारी अस्पताल में जन समस्याओं के चलते पीएमओ को दिया ज्ञापन। प्रदेश सरकार 24 लाख हरियाणा वासियों को दे रही है पेंशन, बताया कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने। भिवानी के निजी रेस्टोरेंट में 240 से अधिक छात्रों को किया गया सम्मानित। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।